एवरीवन, वेलकम टू माय नेहा गुप्ता यूट्यूब चैनल। आज की वैकेंसी की बात की जाए तो 2 दिल्ली पब्लिक स्कूल की तरफ से एनटीटी, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी एंड अदर नॉन टीचिंग पोस्ट पर यहाँ पर टीचर वैकेंसी रिलीज हुई। एंड वहीं पर सेकंड वन स्कूल की बात की जाए तो रेजिडेंशियल स्कूल की तरफ से पीआरटी एंड टीजीटी पोस्ट पर यहाँ पर आपको डिटेल नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। एंड वहीं पर थर्ड स्कूल की बात की जाए तो सैनिक स्कूल की तरफ से यहाँ पर टीचर वैकेंसी रिलीज हुई। एंड अगर आपकी ज्वाइनिंग होती है तो ये आपको रेजिडेंस भी अवेलेबल कराएंगे। एंड सैलरी की बात की जाए तो 38,000 ये आपको पर मंथ कंसीडर करेंगे। तो इन तीनों ही स्कूल की डिटेल नोटिफिकेशन को कवर करते हैं। अदर भी स्कूल एंड अदर जॉब लोकेशन से आपको कई और स्कूल की है यहाँ पर डिटेल नोटिफिकेशन को कवर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज की डिटेल नोटिफिकेशन को। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एडवर्टीजमेंट से जो आ रही है दिल्ली जॉब लोकेशन से। स्कूल का नाम है न्यू कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। जॉब लोकेशन है न्यू दिल्ली का पश्चिम विहार। यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है नर्सरी टीचर ओनली फीमेल कैंडिडेट। प्राइमरी टीचर में फीमेल तो मेंशन है नहीं, दैट मीन्स मेल एंड फीमेल दोनों यहाँ पर अप्लाई कर सकती हैं। किसकी सब्जेक्ट पर? इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल स्टडी, हिंदी। एंड वहीं पर फ्रांस लैंग्वेज टीचर की रिक्वायरमेंट है। एंड इस पोस्ट पर ओनली फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई टू स्कूल ऑफिस, तो आपको स्कूल जाना है। स्कूल के रिसेप्शन पर आपको अप्लीकेशन फॉर्म एंड इन योर ओन हैंड राइटिंग क्लियरली स्टार्टिंग द पोस्ट विथ फोटोग्राफ, तो आपको स्कूल जाकर ही सबमिट करना है। एप्लीकेशन रिसीव्ड बाय स्पीड पोस्ट एंड रजिस्टर्ड पोस्ट विल नॉट बी एक्सेप्ट, तो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा अगर आप स्पीड पोस्ट। तो आपको स्कूल जाकर ही अपनी यहाँ पर अपना रिज्यूम देकर आना है। एंड सारी 10th ऑनवर्ड भी अटैच करनी है। एप्लीकेशन विदाउट हैंड रिटन कवरिंग लेटर विल बी रिजेक्टेड, मेंशन क्वालिफिकेशन 10th ऑनवर्ड। तो एप्लीकेशन पर अपनी जितनी भी 10th ऑनवर्ड जितनी भी क्वालिफिकेशन सब मेंशन करना है। एंड एप्लीकेशन आपको यहाँ पर इसकी स्कूल की ऑफिस पर ही आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर मेंशन तो है नहीं, यहाँ पर एप्लीकेशन यहाँ पर मेंशन है, दैट मीन्स आपको स्कूल में ही इसका एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा। एंड अगर आप स्कूल जाकर अपना रिज्यूमे भी अपना साथ लेकर जाना, क्या पता रिज्यूम एंड आपका एक्सेप्ट कर ले, जो भी है। अगर एक्सेप्ट नहीं होगा तो वहीं से आप एप्लीकेशन फॉर्म भी कलेक्ट कर लेना एंड सबमिट भी कर देना। लास्ट डेट की बात की जाए तो यहाँ पर लास्ट डेट तो मेंशन है नहीं फिलहाल। ये 17 सितंबर 2024 को हिंदुस्तान टाइम्स के न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ था। सो मैं तो कहूँगी विथिन 7 डेज़ या 10 डेज़ के विथिन आप लास्ट डेट कैलकुलेट करके आप अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल अगर इस डेट के रिगार्डिंग कोई डाउट है तो आप कांटेक्ट करके यहाँ स्कूल जाकर आप इसके रिगार्डिंग बात कर सकते हैं। सो अब बात करते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बात करते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की जो आ रही है। आपका जॉब लोकेशन अगेन आपका दिल्ली है, आनंद विहार दिल्ली। एंड स्कूल का नाम है विवेकानंद स्कूल। जॉब लोकेशन है डी ब्लॉक, आनंद विहार दिल्ली 92 कोड है। कॉन्टैक्ट नंबर गिवन है। किस किस पोस्ट पर रिक्वायरमेंट है? पीजीटी इंग्लिश, पीजीटी कंप्यूटर, टीजीटी सोशल साइंस, टीजीटी में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, टीजीटी मैथ, टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी हिंदी, पीआरटी मैथमेटिक्स, पीआरटी हिंदी, पीआरटी कंप्यूटर, पीआरटी सोशल साइंस एंड साइकोलॉजी, काउंसलर, फ्रंट डेस्क मैनेजर, अकाउंटेंट विथ एटलीस्ट 5 ईयर का एक्सपीरियंस अकाउंट पोस्ट के लिए यहाँ पर होना चाहिए। एंड आपके पास यहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए, विल बी प्रेफर्ड करेंगे। सेंड योर रिज्यूम टू चेयरमैन अलॉन्ग विथ अ पासपोर्ट साइज। रिज्यूम पर आपका फ़ोटो होना चाहिए। एंड विथ इन अ वीक आपको इसके दिए गए मेल आईडी पर jobs@vivekanandSchool.in पर भेज देना है। जिस पोस्ट पर अप्लाई करें सब्जेक्ट में मेंशन करें कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। एंड लास्ट डेट की बात की जाए तो 17 सितंबर को हिंदुस्तान टाइम्स में ये एडवर्टीजमेंट पब्लिश हुई थी। तो 17 सितंबर से विथ इन एंड 1 वीक का आप कैलकुलेट करके आप लास्ट तो 1 वीक में आपको मेल करना है। सो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा अगर जॉब लोकेशन अगर सूट कर रहा है। सो अब बात करते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की। नेक्स्ट वैकेंसी की बात की जाए तो स्कूल का नाम है टेंडर हार्ट हाई स्कूल, सेक्टर 33B चंडीगढ़। एंड ये हिंदुस्तान टाइम्स के चंडीगढ़ के न्यूज़पेपर में 17 सितंबर 2024 को पब्लिश हुआ था। एंड यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है पंजाबी टीचर की फॉर मिडिल क्लास के लिए, इसके लिए आपके पास MA पंजाबी होना चाहिए प्लस बीएड होना चाहिए, सीटेट प्लस सीटेट पास होना चाहिए, मिनिमम 4 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एंड आपको स्कूल जाकर एक 100 रुपीज़ का एप्लीकेशन फॉर्म कलेक्ट करना है एंड विद इन 14 डेज़ के अंडर में आपको वहाँ पर सबमिट भी कर देना है। सो
17 सितंबर से विद इन 14 डेज़ का कैलकुलेट करके आपको अप्लाई कर देना है। लेकिन अगर आपको 100 रुपीज़ अगर सही लग रहा है, सो अगर आपको कोई इतनी दिक्कत नहीं है, सो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सो अब बात करते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की। नेक्स्ट वैकेंसी आ रही है दीक्षांत इंटरनेशनल ग्लोबल स्कूल एंड जॉब लोकेशन की बात की जाए तो ये आपका पंजाब है। सावित्री ग्रीन्स VIP रोड जीराकपुर, ये आपका पंजाब रहेगा जॉब लोकेशन। एंड यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है प्ले वे टीचर की, डाटा एंट्री ऑपरेटर, ट्रांसपोर्ट मैनेजर एंड मेंटेनेंस सुपरवाइज़र, कंप्यूटर टीचर में PRT एंड कंप्यूटर टीचर में PGT की रिक्वायरमेंट है। किंडरगार्टन टीचर की रिक्वायरमेंट है, TGT फिजिक्स। इंटरेस्टेड जॉब लोकेशन अगर सूट कर रहा है, आप इंटरेस्टेड हैं, एप्लीकेशन कैन बी मेल करना है या आप जाकर पर्सनली विथ इन अ वीक आप स्कूल जाकर भी सबमिट कर सकते हैं। आपको अपना रिज्यूम लेकर जाना है या तो आप मेल कर सकते हैं। ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट वुड बी कॉल्ड फॉर अ रिटन टेस्ट। तो आपका रिटन टेस्ट होगा एंड स्क्रीनिंग आपका डेमो होगा एंड आपकी सब्जेक्ट नॉलेज का भी यहाँ पर देखा जाएगा। सो सैलरी आप डिजर्विंग कैंडिडेट को ही मिलेगा। जॉब लोकेशन एंड मेल ID भी इनकी गिवन है dikshanth@gmail.com पर। या तो आप मेल कर सकते हैं या तो नियर बाय वॉकिंग डिस्टेंस पर अगर ये स्कूल है सो आप यहाँ पर अपना रिज्यूम देकर आ सकते हैं। सो अगर जॉब लोकेशन अगर सूट कर रहा है सो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सो अब बात करते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की। एंड नेक्स्ट वैकेंसी आ रही है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया के 15 सितंबर 2024 को न्यूज़पेपर है पब्लिश हुआ था। जॉब लोकेशन है पाकुर झारखंड के पाकुर की तरफ से दिल्ली पब्लिक स्कूल की तरफ से यहाँ पर डिटेल नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया। एंड यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है PGT में इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजिकल एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है। TGT में ऑल सब्जेक्ट, PRT ओनली फीमेल कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, ऑल सब्जेक्ट, म्यूज़िक टीचर, इंस्ट्रूमेंटल, रिसेप्शनिस्ट एंड LDC की रिक्वायरमेंट है। आपको क्या करना है, अपना अपडेट CV, जो भी CV, बायोडाटा, रिज्यूमे, जो भी आप कहती हैं इनको मेल करना है। रिज्यूम पर अपनी फ़ोटो, आपकी फ़ोटो होनी चाहिए एंड जितनी भी टेस्टिमोनियल, दैट मीन्स जितनी भी 10th ऑनवर्ड जितनी भी क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, वो सब स्कैन करके सिंगल PDF कन्वर्ट करके आपको मेल कर देना hr.dpspakur@gmail.com पर। सो 15 सितंबर से आप विथ इन अ वीक आप यहाँ पर मेल कर सकते हैं। सो ये थी दिल्ली पब्लिक स्कूल पाकुर जॉब लोकेशन झारखंड की तरफ से डिटेल नोटिफिकेशन। सो अब बात करते हैं, अगर कोई इंटरेस्टेड अगर जॉब लोकेशन सूट कर रहा है आप अप्लाई कर सकते हैं। सो अब बात करते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की। अब बात करते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की। अभी हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं, आप यहाँ से स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर देख सकते हैं। एंड अब बात करते हैं स्कूल का नाम एंड जॉब लोकेशन की। ऑफिशियल वेबसाइट है kiss.ac.in एंड स्कूल का नाम है कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस। अगर बात की जाए ये एक रेजिडेंशियल स्कूल है। अगर आपको यहाँ पर सिलेक्शन होता है, अगर आपको ये शॉर्टलिस्ट अगर करते हैं, चाहते हैं कि आपको अपने स्कूल में लेना, ज्वाइनिंग अगर आपकी करते हैं, तो अगर आप अपनी बात रखते हैं रेजिडेंस के रिगार्डिंग, सो ये आपको रेजिडेंस अवेलेबल कराएंगे। तो ये एक रेजिडेंशियल स्कूल है, इन्होंने मेंशन भी कर रखा है। एंड ये कहते हैं कि फ्री एजुकेशन भी देते हैं बच्चों को। यहाँ पर इन्होंने बोल किया इस फुल्ली रेजिडेंशियल होम फॉर 80,000 स्टूडेंट इन स्पेशल कंसल्टेटिव स्टेटस विथ अ यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक्स एंड सोशल काउंसिल। तो ये एक तरीके से मुझे ऐसा लगा ये NGO है, ये एक सेपरेट अपनी इंस्टीट्यूशन की तरफ से ये चलाया जाता है ये स्कूल। तो काफ़ी अगर बात की जाए काफ़ी ब्रॉड लेवल पर ये स्कूल चलाया जाता है। तो कोई इंटरेस्टेड है रेजिडेंशियल स्कूल में काम करने के लिए, सो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जॉब लोकेशन के लिए सबसे लास्ट में देख लेते हैं इसका जॉब लोकेशन क्या रहेगा। एंड आपको सबसे लास्ट में ही इसकी डिटेल एडवर्टीजमेंट भी आपको देखने को मिलेगी। एंड जॉब लोकेशन है उड़ीसा का भुवनेश्वर की तरफ से इन्होंने डिटेल नोटिफिकेशन रिलीज़ करा। अगर उड़ीसा जॉब लोकेशन सूट कर रहा है सो आगे आप डिटेल नोटिफिकेशन देख सकते हैं। अदरवाइज आप इस नोटिफिकेशन को आप स्किप करके आप नेक्स्ट स्कूल की डिटेल एडवर्टीजमेंट को देख सकते हैं। एंड जैसे ही आप सबसे लास्ट में अगर आएंगे आपको दिखेगा करियर्स का सेक्शन दिखेगा। मैं जूम आउट करती हूँ, करियर्स@KISS आपको जस्ट करना है, इस पर क्लिक। एंड
आपके सामने डिटेल एडवर्टीजमेंट यहाँ पर ओपन हो जाएगी। सर्वर काफ़ी डाउन चल रहा है, अगर ऑफिशियल वेबसाइट की बात की जाए कुछ टाइम लगेगा। एंड आपके सामने इसका डिटेल एडवर्टीजमेंट आपके सामने ओपन हो जाएगा। डिटेल एडवर्टीजमेंट यहाँ पर आपके सामने शो हो जाएगा। आपको जस्ट ग्रीन सा आपको एडवर्टीजमेंट दिख रहा होगा, आपको जस्ट इस पर क्लिक करना है एंड आपके सामने इसकी जो PDF है एडवर्टीजमेंट की आपके सामने ओपन हो जाएगी। सो करते हैं स्टार्ट डिटेल एडवर्टीजमेंट को। एंड यहाँ पर किस किस पोस्ट की रिक्वायरमेंट है। फिलहाल अगर सबसे अच्छी बात मैं ये बोलूँ, TGT एंड PRT दोनों ही अगर पोस्ट के लिए अप्लाई करें, यहाँ पर अगर DLED है, BEd है, BHED है, MEd है या CT है, जो भी है आपके पास, जो भी टीचिंग की क्वालिफिकेशन है, आप इन दोनों ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो अब बात करते हैं डिटेल एडवर्टीजमेंट की। लास्ट डेट आपका 20 सितंबर है एंड अप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम ट्रेंड CT, DLED, BEd, BHED, MEd, आपके पास जो भी एक्सपीरियंस टीचर फॉर KISS स्कूल विंग्स इंटरेस्टेड पर्सन में अप्लाई ऑनलाइन बिफोर 20 सितंबर लास्ट डेट। इससे पहले आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर देना है। सो किस किस पोस्ट पर रिक्वायरमेंट है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर एंड प्राइमरी टीचर की। एंड यहाँ पर TGT में उड़िया, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, PCM, CB, जेड, SST, PRT ऑल सब्जेक्ट। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो ग्रेजुएशन के साथ प्लस CT या DLED या BEd या BHED या MEd, आपके पास जो भी टीचिंग की क्वालिफिकेशन है आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। द एप्लीकेशन विल बी रिव्यूड एंड शॉर्ट लिस्टेड आफ्टर फाइनल शॉर्ट लिस्ट एप्लीकेंट विल बी कम्युनिकेटेड विथ। तो यहाँ पर आपका रिटन टेस्ट होगा एंड आपका डेमो होगा एंड आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। तो 3 फेज में यहाँ पर आपका सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर देखने को मिलेगा। ऑल रिलेटेड कम्युनिकेशन विल बी सेंड ओनली। अगर कोई डाउट है तो आप क्या कर सकते हैं, इनके दिए गए email ID पर आप यहाँ पर ईमेल करके आप यहाँ से अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। जॉब लोकेशन है कैंपस फर्स्ट PO KIIT भुवनेश्वर 751024 उड़ीसा की तरफ से यहाँ पर इस ब्रांच की तरफ से यहाँ पर डिटेल नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है। एंड इसी के नीचे आपको दिखेगा इसका एप्लीकेशन फॉर्म। जस्ट आपको करना है क्लिक एंड आपके सामने यहाँ पर इसका एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। सो ये है इसका एप्लीकेशन फॉर्म। सो इसी को आपको फिल करना, ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, ऑफलाइन यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो आपको सबसे पहले अगर बात की जाए ऑनलाइन एप्लीकेशन किस पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हैं, उस पर आपको टिक करना है, सिलेक्ट करना है और जिस भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसको सिलेक्ट करना है। आप अपना नाम लिखना है, अपना जेंडर लिखना है, डेट ऑफ बर्थ, आप किस रिलीजन के हैं, सोशल आपकी अपनी कैटेगरी यहाँ पर मैंशन करना, फादर नेम, मदर, मैरिटल स्टेटस, अगर मैरिड है सो मेंशन कर दे, अगर नहीं है तो इग्नोर कर दे। जो भी रेड स्टार है वो आपको मैंडेटरी है फिल करना, उसके अगर आप इसको फिल नहीं करेंगे तो फॉर्म भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। प्रेजेंट एड्रेस लिखना है, पोस्ट जिस भी पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हैं एंड यहाँ पर ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, परमानेंट सब आपको मेंशन करना है एंड स्टेट पिन। एंड अगर बात की जाए यहाँ पर टीचर एलिजिबिलिटी क्वालिफाई, यहाँ पर अगर आप देखेंगे यहाँ पर रेड मार्क नहीं, दैट मीन्स ये डिज़ायरेबल में रखा गया है। अगर नहीं है, फुलफिल नहीं हो रहा है तो आप इग्नोर कर सकते हैं। बस रेड मार्क्स जो रेड स्टार है वो मैंडेटरी है फिल करना। एंड आपके पास जो भी पर्सनल क्वालिफिकेशन है, BEd है, MEd है, सेलेक्ट करके अपना रिज्यूम यहाँ पर अटैच करना है। एंड इनको यहाँ पर लास्ट में अदर कोई क्वालिफिकेशन है, डिप्लोमा है, टीचिंग का एक्सपीरियंस है सो यहाँ पर लिख दे। एंड यहाँ पर अपना एंड काइंडली अपलोड यूर रिसेंट कलर फोटो भी अटैच करनी है। सिग्नेचर डिक्लेरेशन पर क्लिक करके आपको सबमिट कर देना है। सो ये थी ऑनलाइन एप्लीकेशन की फॉर्म की बात। अगर किसी भी एडवर्टीजमेंट में कोई भी दिक्कत है, कोई डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो अगर कोई इंटरेस्टेड है, जॉब लोकेशन उड़ीसा, कोई अगर उड़ीसा कैंडिडेट है, प्राइवेट स्कूल है तो उड़ीसा के कैंडिडेट ही यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी भी यहाँ पर मेंशन है नहीं, तो फिलहाल अगर कोई उड़ीसा का है सो उन्हीं के लिए ये एडवर्टीजमेंट सही रहेगी। सो अब बात करते हैं अगर जॉब लोकेशन अगर सूट कर अप्लाई कर सकते हैं। सो अब बात करते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की जो आ रही है सैनिक स्कूल की तरफ से। मैंने ये डिटेल एडवर्टीजमेंट इन्हीं की वेबसाइट से ही डाउनलोड किया है। सो किस किस पोस्ट पर है पहले ये देख लेते। TGT में मराठी, TGT में हिंदी एंड ये सारे ही सब्जेक्ट एंड सारे ही डिटेल एडवर्टीजमेंट
जो इन्होंने रिलीज़ करी है कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर है। वार्ड बॉय की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, म्यूज़िक टीचर की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, एंड क्वार्टर मास्टर एंड काउंसलर एंड नर्सिंग। सो ये जो सैनिक स्कूल एंड ये जॉब लोकेशन कहाँ से ये आ रही है, जॉब लोकेशन सैनिक स्कूल सतारा, महाराष्ट्र के सतारा सैनिक स्कूल की तरफ से इन्होंने कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर डिटेल एडवर्टीजमेंट को पब्लिश किया है। एंड यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है टीजीटी मराठी के लिए जो कॉन्ट्रैक्चुअल पर है 1 ईयर के लिए ये आपको लेंगे, एंड नंबर ऑफ वैकेंसी ओनली 1 है। UR दैट मीन्स अगर कोई अदर कैटेगरी का है यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो ग्रेजुएट विथ 50% के साथ प्लस BEd प्लस सीटेड या टेट है, अप्लाई कर सकते हैं। डिज़ायरेबल अगर फुलफिल नहीं हो रहा सो आप इग्नोर कर सकते हैं। एंड ये जो सैनिक स्कूल है ये एक रेजिडेंशियल स्कूल है। एंड सैलरी की बात की जाए तो 38,000 पर मंथ ये आपको कंसिडर करेंगे। फिक्स सैलरी है। एज 21 to 35 के बीच में होनी चाहिए। TGT हिंदी के लिए ग्रेजुएट इन हिंदी विथ 50% के साथ प्लस BEd प्लस सीटेड होना चाहिए या एस्टेट होना चाहिए। सैलरी 38,000 पर मंथ, एज 21 to 35 के बीच में। वार्ड बॉय के लिए शुड बी पास्ट मैट्रिकुलेशन एंड डिज़ायरेबल अगर फुलफिल नहीं हो रहा इग्नोर कर सकते। सैलरी 25,000 पर मंथ, एज 18 to 50 के बीच में होनी चाहिए। एंड म्यूज़िक टीचर के लिए कॉन्ट्रैक्चुअल पर है 1 ईयर के लिए लेंगे। 5 ईयर का स्टडी इन म्यूज़िक इंस्टीट्यूशन से है कर रखा है, अप्लाई कर सकते हैं। और में अगर कोई अदर क्वालिफिकेशन अगर फुलफिल हो रही है इनमें से एक सो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। कई सारे ऑप्शन है, एक बार स्क्रीनशॉट लेकर आप आराम से एक बार देख लें। अगर एसेंशियल क्वालिफिकेशन अगर फुलफिल हो रहा है म्यूज़िक टीचर के लिए तो यह सब अप्लाई कर सकते हैं अगर जॉब लोकेशन अगर सूट कर रहा है। सैलरी 25,000 ये आपको कंसिडर करें, फिक्स सैलरी है। एज 21 to 35 के बीच में होना चाहिए। एंड एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं है फिलहाल। अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो एक्सपीरियंस अगर कोई कैंडिडेट यहाँ पर चाहती है तो सबसे पहले ये इनको प्रेफरेंस देंगे। क्वार्टर मास्टर की बात की जाए तो BA या BCom में अप्लाई कर सकते हैं विथ 5 ईयर का एक्सपीरियंस के साथ। एंड 28,000 पर मंथ ये सैलरी देंगे। एंड 18 to 50 के बीच में एज। काउंसलर के लिए ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट विथ 50% के साथ है। एंड साइकोलॉजी में अप्लाई कर सकते हैं। और में अदर भी ऑप्शन अगर फुलफिल हो रहा है इनमें से एक सो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी 35,000 पर मंथ एंड एज 18 to 50 के बीच में। एंड यहीं पर नर्सिंग की भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन नर्सिंग डिप्लोमा है या डिग्री है प्लस 5 ईयर का 5 ईयर का एक्सपीरियंस है सो अप्लाई कर सकते हैं। एंड 18,000 पर मंथ ये आपको सैलरी यहाँ पर कंसिडर करेंगे। एज 18 to 50 के बीच में होनी चाहिए। हाउ टू अप्लाई, क्या प्रोसेस है। आप कैंडिडेट शुड अप्लाई टू प्रिंसिपल सैनिक स्कूल सतारा एंड महाराष्ट्र। जॉब लोकेशन फॉर्मेट अवेलेबल। सो इसका अप्लीकेशन फॉर्म आपको इसी PDF के लास्ट में आपको दिख जाएगा। इसका जस्ट प्रिंट आउट निकालना है। अपनी एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की कॉपीज अटैच करनी है। उसके बाद देखते हैं आपको क्या करना है। कैंडिडेट शुड सबमिट द एप्लीकेशन अलॉन्ग विथ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट अटैच करने जितनी भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। एंड पोस्ट या बाय हैंड आपको करना है। सेंड ईमेल आप करेंगे तो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। या तो आप वहाँ जाएंगे या तो बाय पोस्ट कर सकते हैं। 2 ऑप्शन है, कोई भी अगर सूट कर रहा है अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके साथ क्या करना है, एक आपको 2 एनवलप लेना है। एक एनवलप में अपना एप्लीकेशन एंड एसेंशियल क्वालिफिकेशंस सब आपको फिल करके सब अटैच करके पिन अप करके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो भी अटैच करके अगर है। एंड इसके बाद 1 मोर आपको एक आपको एनवलप और लेना है। इस पर आपको अपना सेल्फ एड्रेस लिखना है। जो एनवलप होगा 9x14 का एंड 30 पोस्टेड स्टाम्प होना चाहिए। एंड ये इन्वलप आपके जो इन्वलप के उसी इन्वलप के अंदर आपको रखना है। एंड फॉर जनरल एंड OBC कैटेगरी कैंडिडेट एंड डिमांड ड्राफ्ट, तो जनरल एंड OBC के लिए 100 रुपीज़ का यहाँ पर फीस है, वो भी नॉन रिफंडेबल। सो सोच समझ के अप्लाई करना जनरल एंड OBC कैंडिडेट बिकॉज यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी काफ़ी कम है। सो किसके फेवर में होना चाहिए, द प्रिंसिपल सैनिक स्कूल सतारा केस में पेबल एट सतारा। एंड हमारे SC ST कैटेगरी जितने भी कैंडिडेट उनको फीस इनकी 0 है, कोई फ़ी नहीं है। लास्ट डेट की बात की जाए तो 5 अक्टूबर 2024 लास्ट डेट है। लास्ट डेट से पहले आपको भेज देना है या बाय हैंड आपको देना है।
डेट ऑफ एग्जामिनेशन की बात की जाए तो डेट, वेन्यू एंड टाइप ऑफ एग्जामिनेशन, या तो कॉल लेटर कॉल करेंगे, कॉल करके जो भी शॉर्ट लिस्टेड होंगे या तो कॉल पर आपको बता देंगे या तो मेल के ज़रिए आपको बता देंगे। तो रेगुलर बेसिस पर आप अपना मेल चेक करेंगे एंड जो भी आप जो सेकेंड इन्वलप जो देंगे उसी को आपको फॉरवर्ड कर देंगे अगर आप शॉर्ट लिस्ट होंगे। वेन्यू कहाँ ये एग्ज़ाम होगा? सैनिक स्कूल सतारा महाराष्ट्र 415001, इसी स्कूल में आपका एग्ज़ाम होगा एंड सेपरेट एप्लीकेशन इज़ रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट पोस्ट। टर्म एंड कंडीशन एक बार आप पढ़ लेना एंड 6 पेज का ये PDF एप्लीकेशन फॉर्म इसी के नीचे मिल जाएगा। एक बार आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर लेते, चलते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। सो अभी हम सैनिक स्कूल सतारा की ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं। सो यहीं पर आपको स्क्रॉल होता हुआ दिख रहा होगा वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ TGT मराठी, TGT हिंदी, वार्ड बॉय, रेड से आपको स्क्रॉल होता हुआ दिखा। जस्ट आपको इस पर क्लिक करना है, आपको इसका PDF एंड उसी PDF में आपको एप्लीकेशन फॉर्म आपको दिख जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट की बात की जाए तो www.sainiksatara.org इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है एंड इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। इंटरेस्टेड है, अगर जॉब लोकेशन अगर सतारा सूट करा, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर है एंड अगर बात करें रेजिडेंट की तो यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखा है कि जितने भी स्टाफ होते हैं ये जो भी सेलेक्ट होते हैं उनको ये रेजिडेंस यहाँ पर अवेलेबल कराते हैं। जस्ट वेट अ मिनट एंड रेजिडेंस यहाँ पर अगर मैं जूम आउट करूँ उन्होंने मेंशन कर रखा है स्कूल हैज़ ए रेजिडेंशियल क्वार्टर फॉर ऑल स्टाफ मेंबर विथ इन द स्कूल प्रीमिसेस। तो ये सभी के जो भी शॉर्ट लिस्ट होते हैं, जो टीचर होते हैं, ये इनको रेजिडेंस अवेलेबल कराते हैं। सो अगर कोई इंटरेस्टेड है यहाँ पर कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर काम करने के लिए, एक्सपीरियंस गेन करना चाहते हैं सैनिक स्कूल का, सो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर जनरल एंड OBC को अगर 100 रुपीज़ अगर सही लग रहा है, पर नंबर ऑफ वैकेंसी काफ़ी कम है तो सोच समझ के ही अप्लाई करें। सो अब बात करते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की। सो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की डिटेल एडवर्टीजमेंट को कवर करते हैं। सो नेक्स्ट वैकेंसी आ रही है दिल्ली पब्लिक स्कूल रूबी पार्क कोलकाता की तरफ से। आपका जॉब लोकेशन कोलकाता है। सो अभी हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की बात की जाए तो www.dpskolkata.com। सो यहाँ पर जैसे ही आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे आपको जस्ट करना है यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक एंड यहाँ पर आपको जॉब्स का सेक्शन दिखेगा। जस्ट आपको इस पर क्लिक करना है एंड डिटेल एडवर्टीजमेंट आपके सामने यहाँ पर ओपन हो जाएगी। फिलहाल लास्ट डेट की बात की जाए तो लास्ट डेट ये आपको ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इस एक्सेप्ट किया जाएगा, ऑफलाइन सबमिट नहीं किया जाएगा एंड 31 अक्टूबर 2024 लास्ट डेट है। सो ये है डिटेल एडवर्टीजमेंट एंड यहाँ पर किस किस पोस्ट पर रिक्वायरमेंट है। सो सबसे पहले बात करते हैं PGT पोस्ट में। PGT में किस किस सब्जेक्ट पर, इंग्लिश, मैथ, फिजिकल, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो ऑल सब्जेक्ट पर है। अगर आपका इनमें से स्लैश में अगर कोई सब्जेक्ट है सो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएट प्लस BEd, 10 ईयर का एक्सपीरियंस, 45 ईयर से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। अप्लाई कैसे करना है? आपको अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। सबसे लास्ट में आपको इंटर मोबाइल नंबर, आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर मेंशन करना है, OTP सेंड करना है एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का प्रोसेस आपको स्टार्ट कर देना एंड सबमिट एंड अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के सबमिट पर क्लिक कर देना। तो ये थी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की बात। TGT 6 to 10th की बात की जाए तो सब्जेक्ट यहाँ पर मेंशन है इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एक्सेट्रा, कई सारी पोस्ट आप देख सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो पोस्ट ग्रेजुएट प्लस BEd होना चाहिए, 7 ईयर का एक्सपीरियंस, 40 से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए एंड जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसी के नीचे आपको अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है। ऐसे नहीं कि TGT पोस्ट के अप्लाई कर रहे हैं तो PGT के नीचे वाले पोस्ट पर आपको अप्लाई ऑनलाइन करना है, ऐसा नहीं करना, तो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। PRT में बात की जाए 1st to 5th की तो सब्जेक्ट क्या क्या, इंग्लिश, मैथ, साइंस, EVS, सोशल साइंस, हिंदी, बंगाली, आर्ट, फ्रांस, लाइब्रेरियन, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन, डांस एंड इसके लिए ग्रेजुएट प्लस BEd, 5 ईयर का एक्सपीरियंस, 35 साल से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए। इसी के नीचे आपको अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है। एडमिनिस्ट्रेटर की भी पोस्ट है। अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर को नॉन टीचिंग के लिए कोई इंटरेस्टेड है दिल्ली पब्लिक स्कूल में काम करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड सीनियर अकाउंटेंट की भी पोस्ट है एंड
यहाँ पर अगर बात की जाए तो प्री प्राइमरी टीचर के ऊपर इन्होंने लिख रखा है कॉन्ट्रैक्चुअल पोजीशन ऑन द कंसोलिडेटेड सैलरी। सो मुझे इस पर डाउट लग रहा है, या तो ये प्री प्राइमरी टीचर को कॉन्ट्रैक्ट पर ले रहे हैं, या तो ये PRT TGT PGT को लेकर। तो कोई अगर नियर बाय है, कोई कलकत्ता का है एंड दिल्ली पब्लिक स्कूल रूबी पार्क के कोई वॉकिंग डिस्टेंस या नियर बाय का है कोई, सो प्लीज़ इसके रिगार्डिंग आप डाउट क्लियर करें, तभी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करें। एंड प्री प्राइमरी की बात की जाए तो ग्रेजुएट है प्लस मोंटेसरी ट्रेनिंग है, अप्लाई कर सकते हैं, प्लस 2 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस, 30 साल से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए। इसी के नीचे आपको अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है। एंड असिस्टेंट टीचर की भी रिक्वायरमेंट है, अगर कोई असिस्टेंट टीचर ऐसा काम करना चाहते हैं DPS स्कूल में अप्लाई कर सकते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं। एंड एक्सपीरियंस शायद नहीं मांगा गया, हाँ एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया असिस्टेंट टीचर के लिए। एंड स्पेशल एजुकेटर टीचर की भी पोस्ट है। एंड स्किल एक्सपीरियंस, यहाँ पर भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया, एक्सपीरियंस विल बी गिवन प्रियोरिटी। सो ये सबसे पहले एक्सपीरियंस कैंडिडेट को ही प्रियोरिटी देंगे। तो इसके लिए ग्रेजुएट है प्लस BEd स्पेशल है, अप्लाई कर सकते हैं। एंड स्कूल काउंसलर की पोस्ट है, कोचेस की भी पोस्ट है। इसी के नीचे आप जिस भी पोस्ट पर अप्लाई करो उस पर क्लिक करके उसी के नीचे अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना। सैलरी डिजर्विंग कैंडिडेट को ही ये देंगे। एंड प्रेफर्ड लोकेशन कैटेगरी एंड सब्जेक्ट यू स्पेशलाइज इन, ओनली ऑनलाइन ही एप्लीकेशन एक्सेप्ट किया जाएगा। लास्ट डेट 31 अक्टूबर 2024। सो कोई इंटरेस्टेड है दिल्ली पब्लिक स्कूल रूबी पार्क कोलकाता, जॉब लोकेशन अगर सूट कर रहा है आप अप्लाई कर सकते हैं। सो ये थी अलग अलग स्कूल, अलग अलग इंस्टीट्यूट, अलग अलग जॉब लोकेशन की तरफ से आज की डिटेल नोटिफिकेशन। कोई इंटरेस्टेड है किसी भी स्कूल में काम करने के लिए, जॉब लोकेशन अगर सूट कर रहा है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन अगर फुलफिल हो रही है, सो आप अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल अगर मैं ये कहूँ, अगर कोई फ्रेशर है, अगर आपकी किसी स्टेट से वैकेंसी नहीं आ रही, किसी रिप्यूटेड या काफ़ी अच्छी सैलरी पर अगर नहीं आ रही है वैकेंसी, सो अगर वैकेंसी आएगी तो आपको मेरी इस यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा। फिलहाल अगर फ्रेशर है सो आप नियर बाय स्कूल में आप अप्लाई करें और एंड एक्सपीरियंस गेन करें। बिकॉज अगर आप भी देख रहे हो फ्रेशर को काफ़ी कम मौका दिया जा रहा है, सो एक्सपीरियंस कैंडिडेट को हर जगह पर सेलेक्ट किया जा रहा है। सो मैं अगर KVS और NVS की भी बात करूं तो आप जाकर ज़रूर देखना, एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। KVS में भी डिज़ायरेबल में, NVS में भी एक्सपीरियंस को डिज़ायरेबल में रखा जा रहा है। सो मैं यही कहूँगी फ्रेशर हैं प्लीज़ 1 या 2 ईयर का एक्सपीरियंस आप गेन करें। एंड ओनली ये जो इन्फॉर्मेशन थी सिर्फ फ्रेशर कैंडिडेट के लिए था। सो अगर कोई आज की वीडियो में अगर जॉब लोकेशन या किसी भी इंटरेस्टेड है, जॉब लोकेशन अगर सूट कर रहा है आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड कमेंट में ज़रूर बताएं किस स्टेट से आप वीडियो देख रहे हैं। सो अगर वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे वीडियो को लाइक जरूर करना और ऐसी ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।